प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो अब सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर डर लग रहा है, एग्जाम नजदीक आ चुका है। जैसे जैसे एग्जाम की घड़ियां नजदीक आ रही है ना, वैसे वैसे हमारी धड़कनें तेज हो रही है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है दोस्तों। पहली बात तो ठीक है, जो आपने पढ़ा है एग्जाम में वही आएगा, ये हमारी फुल गारंटी है। और आपने जहां से भी पढ़ा है बेफिक्र रहो, क्योंकि सिलेबस से बाहर से कुछ आता नहीं है और जो भी पढ़ाता है वो सिलेबस से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हम बीएसटीसी के 50 प्रश्नों का राजस्थान जीके में रिवीजन करेंगे। सबसे ज्यादा डर किस में लगता है? सबसे अधिक डर तो लगता है जीके के अंदर। सर जीके कहीं बाहर से ना आ जाए, जीके में कौन सा प्रश्न मेरा छूट न गया हो। ठीक है, आज हम जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इस क्लास को आप 2x में भी देख सकते हो। वैसे तो मैं काफी तेज बोलूंगा, बहुत कम समय लूंगा, फिर भी अगर आपको क्लास रिवीजन बहुत फास्ट करना है, समय कम बचा हुआ है, तो 2x में भी इस क्लास को आप देख सकते हो प्यारे साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्लास को ध्यान से पूरा देखना। ये सवाल आपके बीएसटीसी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रश्न आपसे पूछा है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर या फिर जयपुर? तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपका रहेगा, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों, वो रहेगा जैसलमेर। कौन सा रहेगा? जैसलमेर। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न अगर घुमा के पूछ ले आपसे, प्रश्न क्या पूछ ले? राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, राजस्थान में सबसे कम जन घनत्व किस जिले का है अगर आपसे पूछे? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर या सांचौर? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, राजस्थान में सबसे कम जन घनत्व है वो है जैसलमेर का। पूछ ले कितना है, तो वो है दोस्तों ओनली फॉर 17। मतलब जैसलमेर के 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग पाए जाते हैं? ओनली फॉर 17 लोग पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? दिवसों से प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस 28 जून, 27 सितंबर, 29 जनवरी, 25 दिसंबर। तो अंतरराष्ट्रीय जो अपना दोस्तों पर्यटन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाते हैं बिल्कुल कब? ये मनाते हैं 27 सितंबर को। जो भी 27 सितंबर बता रहा है, 27 सितंबर ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट आपके सामने, शरद महोत्सव कहां मनाया जाता है? अलवर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, उदयपुर के अंदर, माउंट आबू के अंदर? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान में शरद महोत्सव कहां मनाते हैं? देखिए दोस्तों, शरद महोत्सव है, यहां आप किसे कह सकते हो? ग्रीष्म महोत्सव। राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव दोनों के दोनों कहां मनाते हैं? दोनों माउंट आबू में मनाते हैं। बट एक बात आप ध्यान रखना, माउंट आबू का नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? भजन लाल ने आबूराज कर दिया है। माउंट आबू का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम आबूराज है। तो बिल्कुल घबराना मत। ये कहां पर है? ये सिरोही के अंदर है। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों है वो है NH 919। कौन सा है? NH 919 दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है प्यारे साथियों। बूंदी का जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिकलाल वर्मा के द्वारा, जयनारायण व्यास के द्वारा, रमेश चंद्र ओझा के द्वारा, कांतिलाल चौतानी के द्वारा? तो प्यारे साथियों, बूंदी प्रजामंडल का सीधा संबंध है वो है कांतिलाल चौतानी से। किससे है दोस्तों? कांतिलाल चौतानी। इन्हीं के द्वारा बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है वो की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान के इतिहास का जनक या पिता या पितामह निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? देखिए, राजस्थान के इतिहास का पिता है दोस्तों वो है घोड़े वाला बाबा। आप कहोगे ये घोड़े वाला बाबा कौन है? ये घोड़े वाला बाबा कौन है प्यारे साथियों? तो ये है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं साथियों? घोड़े वाला बाबा। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु सीकर को क्या कहा है दोस्तों? प्रश्न आ जाए, गुरु सीकर को इन्होंने क्या कहा है दोस्तों? गुरु सीकर को संतों का सीकर कहा है। गुरु सीकर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है दोस्तों? संतों का सीकर कहा है। कैसा सीकर है? ये तो संतों का सीकर है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? कमेंट करेंगे। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे वो कौन थे दोस्तों? कृपाराम, भरत मुनि, कवि जयदेव या चंद्रवर्दई?
पृथ्वीराज रासो के दोस्तों कवि थे वो थे चंद्रबरदाई। कौन थे विद्यार्थियों? चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की स्थापना है वो दोस्तों की गई थी या रचना की गई थी। नेक्स्ट आपके सामने खुमान रासो के रचनाकार कौन थे? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। खुमान रासो है, ये ग्रंथ किसने लिखा था? दलपत विजय ने, प्रताप सिंह ने, जान कवि ने या केशव दास ने? तो प्यारे विद्यार्थियों खुमान रासो है, इसके रचनाकार है दलपत विजय। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? दलपत विजय। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में प्यारे साथियों कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे किस भाग से गुजरती है तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। इसी के साथ इसकी लंबाई पूछे राजस्थान के अंदर तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। इसी के साथ आपसे एक और प्रश्न पूछता है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी है माही। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका पीछे छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। तो राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है, ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। कहां से गुजरती है दोस्तों? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां से होता है? बात करें राजस्थान में नमक के बारे में दोस्तों, नमक का उत्पादन कहां से होता है? सांबर झील से, लूणकरसर झील से, डीडवाना झील से या सभी से? तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक नमक तो आप सबको पता है सांबर झील से होता है, बट यहां से ये पूछा है कि नमक का उत्पादन होता कहां से? तो तीन ही झीलें कैसी है दोस्तों? तीन ही झीलें खारे पानी की झीलें हैं। कैसी झीलें हैं दोस्तों? खारे पानी की। मतलब इसका उत्तर आपका रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी। क्या रहेगा यहां पर आंसर? उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका एकदम राइट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राजस्थान में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में है दोस्तों? मतलब राजस्थान की ऐसी नदी जहां पर सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक सतही जल है। तो देखिए चंबल, माही, बनास या लोनी? बताओ भैया। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है दोस्तों, वो नदी अपनी कौन सी हो जाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, तो वो है चंबल दोस्तों। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो अपनी चंबल है दोस्तों। चंबल को राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं दोस्तों? तो वो कहते हैं साथियों चंबल को। ठीक है, अगला भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें साथियों, है ना, तो फटाफट कमेंट करेंगे। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है दोस्तों, इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों? भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। देख लो कितने अच्छे प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्नों का लेवल यही रहेगा। ठीक है ना, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग दोस्तों है, ये किन किन नदियों के संगम पे अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछ ले तो ये दोस्तों दुर्ग है वो दोस्तों बामनी और चंबल इन दोनों के संगम पे दोस्तों है। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम क्षेत्र है? अत्यधिक नम क्षेत्र में कौन आता है? हाड़ौती, मेवात, बागड़, बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक नम क्षेत्र दोस्तों है वो यहां पर रहेगा अपना हाड़ौती। कौन सा रहेगा? हाड़ौती दोस्तों। नेक्स्ट राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? राज्यपाल को नियुक्ति दी जाती है दोस्तों, वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो ये संविधान का अनुच्छेद 155 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इसमें राज्यपाल की नियुक्ति है। तो सी ऑप्शन को अपन क्या कर देंगे यहां पर? सी ऑप्शन को अपन यहां पर बिल्कुल राइट कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों। जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं फटाफट तरीके से दोस्तों एक बार क्लास के लिए आप लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे रेगुलर क्लासें और भी मिलती रहे। नेक्स्ट राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। यहां पर आपको बताना है मंत्री परिषद के अंदर अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 15, 20, 30, 25 मंत्री परिषद दोस्तों। तो इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं? विधानसभा के 15%। विधानसभा के कितने दोस्तों? विधानसभा में आपको पता है राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 200 का अगर आप 15% निकालोगे ना तो सीधा आपको पता है 100 का 15 होता है, 200 का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों, राजस्थान में मंत्री परिषद में सदस्य है वो 30 हो सकते हैं, 30 प्लस नहीं हो सकते। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन है पॉलिटी का। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग। जनसंख्या के हिसाब से अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे छोटा संभाग तो अपन क्या करेंगे? यहां पर फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों अपने पास समय बहुत कम है
साथ साथ में कमेंट करोगे तो आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं आप। और जो प्रश्न आपको नहीं आता है, आपको नया प्रश्न लगता है, उसका आप स्क्रीनशॉट मोबाइल के अंदर जरूर ले, ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है दोस्तों वो कोटा संभाग है। कौन सा है? कोटा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पे की गई थी? छावनी बोर्ड की स्थापना पूछिए आपसे कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पे की गई थी दोस्तों। देखिए, नसीराबाद, माउंट आबू, जोधपुर, बीकानेर। तो राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना है साथियों, वो नसीराबाद के अंदर की गई थी दोस्तों। या नसीराबाद कहां पर प्रश्न आ जाए तो नसीराबाद अजमेर के अंदर दोस्तों छावनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष अगर आपसे पूछे साथियों तो वो होता है जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख दोस्तों। नेक्स्ट, प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। आपने प्राचीन काल में तक्षशिला, अगर आप इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा तक्षशिला क्या चीज थी दोस्तों, ठीक है। तो कमेंट करेंगे तक्षशिला किसके लिए विख्यात था दोस्तों? शिला शिल्प के लिए विख्यात था, शिला लेखों के लिए, हस्तशिल्प के लिए, शिक्षा केंद्र के रूप में। तो तक्षशिला है दोस्तों, ये प्राचीन काल के अंदर शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात था। यहां पर विदेशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे दोस्तों, ये शिक्षा का बड़ा केंद्र था, ठीक है। हाँ, अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है दोस्तों, वो किस जिले का है ये आपको बताना है। टोंक, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है बढ़िया तरीके से, जोरदार दोस्तों, बिल्कुल आप सबके उत्तर सही आ रहे, तो अब आपको क्यों डरना है? जब आपके आंसर एकदम सही आ रहे तो आप डर क्यों रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये क्लास मुझे क्यों लेके आनी पड़ी? क्योंकि आपके कमेंट आ रहे, डर लग रहा है, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात दोस्तों है वो है टोंक का। पूछे कितना है 2011 के अनुसार, तो 985 है, ठीक है। अगला, किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा कहते हैं? वागड़ और कांठल की गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी का सही नाम क्या है दोस्तों? चंबल, माही, सोम, जाखम। तो वागड़ और कांठल की गंगा है प्यारे साथियों, ये किसे कहते हैं? तो राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा वो रहेगा माही। माही को आदिवासियों की गंगा कहते हैं, वागड़ और कांठल की गंगा कहते हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से नदियों में राजस्थान की रुंडित सरिता किसे कहते हैं? ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों जिसे राजस्थान की रुंडित सरिता कहा जाता है? बाकल, खारी, बाणगंगा, कोठारी। तो राजस्थान की रुंडित सरिता नदी है दोस्तों वो है बाणगंगा। इस नदी को साथियों अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा अगर आपसे पूछे किसे कहते हैं तो बाणगंगा को ही कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? चंबल कहां से नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़ से, झालावाड़ से, कोटा से या धौलपुर से? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहां पर रहेगा दोस्तों झालावाड़। झालावाड़ से चंबल नदी है दोस्तों वो नहीं गुजरती है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, देखो मीणा राजस्थान में सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है दोस्तों तो वो आपकी मीणा है, और सबसे प्राचीन है वो दोस्तों भील जनजाति। भील सबसे प्राचीन है, आपने देखा होगा है ना, हल्दीघाटी युद्ध उससे भी पहले तो हर जगह भील तो दोस्तों मिलते ही है। भीलों को वन पुत्र भी कहा गया है। अगर आपसे पूछे वन पुत्र किसे कहते हैं, वन पुत्र दोस्तों भीलों को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, ग्रासिया जनजाति सरवाड़ी किस जिले में निवास करती है? ग्रासिया आपको बताइए कौन सा नृत्य करते हैं, प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल मैं आपको लास्ट बार बता रहा हूं, ग्रासिया वालर नृत्य करते हैं जो कि कहां का प्रसिद्ध है? सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सरवाड़ी ग्रासिया कहां रहते हैं? सिरोही के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा को दोस्तों राजस्थान का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न यहां से यह भी आ सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पहली बात, जसवंत थड़ा है कहां पर? यह है जोधपुर के अंदर। इसका निर्माण अगर आपसे पूछे दोस्तों तो सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण दोस्तों है वो करवा दिया गया था, ठीक है। चलिए
हवा महल का निर्माण किसने करवाया, सबको ध्यान रखना है। हवा महल 5 मंजिला, इसका निर्माण 1799 के अंदर सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। इसका वास्तुकार लालचंद उस्ताद था, मैंने आपको हर बार बताया है। 953 खिड़कियां हैं, ठीक है। अच्छे से आप इस प्रश्न आए तो कर लेना, दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कई बार मैंने आपको बता रखा है। एग्जाम में वही प्रश्न आते हैं जो मैं आपको बार बार करवाता हूं, मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूं और यही रिकॉर्ड रहा है। जो क्वेश्चन मैं बार बार करवाता हूं ना, वो प्रश्न मिलते हैं। जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे ना, वो मेरी क्लासों के अंदर आपको 4 बार 5 बार करवा रखे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जयपुर में नहीं है, जल महल, जयगढ़, विनय विलास महल या चंद्र महल। तो जयपुर के अंदर आप सबको पता है साथियों, है ना, विनय विलास महल दोस्तों अलवर के अंदर है। कहां पर है ये, अलवर में। अलवर जिला एक और झील के लिए प्रसिद्ध है। अलवर के अंदर झील दोस्तों, अलवर जिला किस झील के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, सिलीसैट झील के लिए। सिलीसैट झील अलवर के अंदर है विद्यार्थियों, और ये बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। तो आपका उत्तर यहां पर रहेगा विनय विनाश महल। अगला, 84 खंभों की छतरी कहां पर है, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा साथियों। इसका निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के द्वारा करवाया गया था, और ये छतरी है दोस्तों बूंदी के अंदर। बूंदी को राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहते हैं, बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर कौन सा प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल बूंदी। नेक्स्ट है सालिम सिंह की हवेली कहां पर है दोस्तों, सालिम सिंह की हवेली साथ में नथमल की हवेली प्लस, है ना, प्लस पटवों की हवेली दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो तीनों हवेलियां हैं ये जैसलमेर के अंदर है विद्यार्थियों। अगर आपसे पूछे राजस्थान में हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, तो हवेलियों का शहर दोस्तों है वो अपना रहेगा जैसलमेर, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे दानचंद चोपड़ा की हवेली, तो दानचंद चोपड़ा की हवेली भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, वो यहां पर नहीं है दोस्तों। जैसलमेर के अंदर दानचंद चोपड़ा की हवेली नहीं है, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ के अंदर है, तो वो भी कवर कर लेना, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित इसमें से दांत का आभूषण नहीं है। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना, नहीं तो प्रश्न को उल्टा पढ़ लोगे ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो देखिए निम्न में से दांत का आभूषण कौन सा नहीं है, रखन, चोंप, मेघ, फीणी। इनमें से दांत का आभूषण कौन सा नहीं है दोस्तों, तो फीणी आप सबको पता है नाक का आभूषण है, ठीक है ना। फीणी है वो क्या है दोस्तों, यहां पर आपका नाक का आभूषण है, न कि दांत का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा नहीं किया जाता है, कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है प्यारे साथियों, संकरिया, गरबा, पणियारी, इडोनी, है ना। कालबेलियों के द्वारा दोस्तों कौन सा नृत्य, तो गरबा है, वो कालबेलिया नहीं करते हैं। उत्तर क्या रहेगा, उत्तर ऑप्शन बी आप सबका राइट रहेगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी को राइट मान रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। अगला है राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा गया है। राजस्थानी चित्रकला का जनक अगर आपसे पूछे प्यारे साथियों, तो बेझिझक आप कमेंट कर देना कि राजस्थानी चित्रकला का जनक दोस्तों वो है राणा कुंभा। कुंभा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है विद्यार्थियों। कुंभा के बारे में कहा जाता है मेवाड़ में दोस्तों, ठीक है ना। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से कुंभा ने 32 प्लस दुर्ग बनाए थे अकेले ने, ठीक है। इन्होंने विजय स्तंभ बनाया चित्तौड़ में, कीर्ति स्तंभ, साथ में दोस्तों एक और बात आपको बता दूं, राजसमंद वाला जो किला बना हुआ है, ठीक है ना, तो वो भी इनका ही है, ठीक है, कोमलगढ़ दुर्ग। चलिए, पशु पक्षियों से संबंधित शैली है, तो ये शैलियां 2 प्रश्न बनेंगे यहां से। एक तो आएगा नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्र, नारियां शिकार कर रही है साथियों, नारियों का शिकार करते हुए दोस्तों, शिकार करते हुए प्रश्न आए तो वो आप सबको पता है नारियां शिकार कहां पे कर रही है, नारियों के द्वारा शिकार करता हुआ दोस्तों कोटा शैली के अंदर, किसमें मिलता है, कोटा शैली के अंदर दोस्तों वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करें पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली, तो पशु पक्षियों को महत्व देती है बूंदी चित्तर शैली। कौन सी देती है दोस्तों, बूंदी चित्तर शैली। यानी जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला, ब्लैक पोएट्री कहां के प्रसिद्ध है, कमेंट करेंगे, जयपुर की, अलवर की, कोटा की, बूंदी की। ब्लैक पोएट्री की बात करें साथियों, तो ब्लैक पोएट्री है वो कोटा की प्रसिद्ध है, बिल्कुल, सॉरी, हाँ बिल्कुल। देखिए ब्लू पोएट्री तो जयपुर की है, और ब्लैक पोएट्री का पूछे ना तो आप क्या कर देना, सीधा का सीधा कोटा कर देना, ठीक है ना। जयपुर की तो ब्लू पोएट्री, ठीक है, ब्लैक पोएट्री कोटा की, तो कोटा ऑप्शन आपका सही है। काष्ठ कला किस जिले की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, आप सबको बताएं, आंकल काष्ठ
वो तो जैसलमेर के अंदर है, बट ये जो काष्ठ कला है साथियों, ठीक है ना, ये दोस्तों क्या है, ये है बस्सी चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की है दोस्तों, बस्सी चित्तौड़गढ़ की है ये, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा आकल जीवाश्म पार्क कहाँ पर है, तो ये पार्क जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। पिचवैया कहाँ की प्रसिद्ध है, कमेंट करेंगे। पिचवाई के अंदर भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण लीला मिलती है, श्री कृष्ण के जन्म के चित्र मिलते हैं जानकड़ा, ठीक है। उसी के बाद बात करेंगे प्रसिद्ध कहाँ की, ये बताओ हमको। तो प्यारे साथियों बिल्कुल यहां पर आपका उत्तर दोस्तों रहेगा, वो रहेगा नाथ द्वारा की। पिचवैया कहाँ की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। किस चौहान शासक ने अजमेर में सबसे पहले राजधानी बनाया, अजमेर को अपनी राजधानी सबसे पहले किसने बनाया था, तो वो बनाया था अजयराज ने। क्या रहेगा उत्तर, अजयराज। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किन से स्थान से हुआ था, क्रांति स्टार्ट कहां से हुई थी, फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए ये क्रांति 28 मई को स्टार्ट हुई थी, 28 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट हुई थी दोस्तों। नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी अजमेर से स्टार्ट हुई थी। तात्या तोपे को कब और कहां फांसी मिली दोस्तों, तो इनको फांसी मिली थी विद्यार्थियों, वो 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 1859 के अंदर शिवपुरी के अंदर इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। अगला, संभ सभा के संस्थापक कौन थे विद्यार्थियों, संभ सभा की स्थापना आपको पता है 1883 के अंदर किसने की थी विद्यार्थियों, गुरु गोविंद ने की थी। क्यों की थी विद्यार्थियों, क्योंकि भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए, भीलों का विकास करने के लिए इन्होंने क्या की थी विद्यार्थियों, संभ सभा की स्थापना की थी दोस्तों। बहुत बढ़िया। अगला, वाघगढ़ के गांधी कहलाते हैं सागरमल गोपा, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, विजय सिंह पथिक। तो वाघगढ़ के गांधी है दोस्तों, वो है भोगीलाल पांड्या। कौन है दोस्तों, भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट आपके सामने दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था, दूध व खारा का संबंध दोस्तों है वो रहेगा बीकानेर से। अभी तो वर्तमान में तो ये कहां पर है, वर्तमान में चूरू के अंदर चला गया है, बट पहले ये किस रियासत के अंदर था, बीकानेर रियासत के अंदर था। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कैमल उत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है दोस्तों, तो बिल्कुल हाल ही में मनाया गया है वो 29वां है। कौन सा है साथियों, 29वां। कहां पे मनाते हैं कैमल फेस्टिवल, कैमल फेस्टिवल है वो बीकानेर के अंदर मनाते हैं। बीकानेर की एक और कला है उस्ता कला। उस्ता कला क्या है दोस्तों, उस्ता कला ऊंट की खाल पे चित्र बनाते हैं ना, उसे कहते हैं उस्ता कला। ये उस्ता कला भी कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है, शिक्षण के समय वातावरण होना चाहिए, जब हम पढ़ाते हैं ना तब वातावरण कैसा होना चाहिए दोस्तों, शांत, अभिप्रेरणा युक्त, स्नेह युक्त या विराममय। तो देखिए शिक्षण के समय वातावरण दोस्तों है वो अभिप्रेरणा युक्त, कैसा होना चाहिए दोस्तों, अभिप्रेरणा वाला होना चाहिए। अगला, गणित के शिक्षण अध्ययन में छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अब गणित पढ़ा रहे हैं ना और बच्चों को, छोटे बच्चे अपने पास तो अपन उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे, तो उसको दोस्तों बिल्कुल क्या करेंगे, उदाहरण दे के पढ़ाएंगे। क्या करेंगे अपन, उदाहरणों का उपयोग लेंगे। नेक्स्ट आपके सामने, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या माना गया है, शिक्षण है वो सीखने की प्रक्रिया के अंदर दोस्तों है वो क्या है, तो वो है दोस्तों मार्गदर्शन, ठीक है। शिक्षण, कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, मतलब पढ़ाने के लिए दोस्तों शिक्षक को सबसे पहले क्या ज्ञान होना चाहिए, विषय वस्तु की प्रकृति का, कि उसको क्या पढ़ाना है, क्या कंटेंट है, ठीक है, विषय वस्तु में वो निपुण होना चाहिए, तब सही पढ़ा पाएगा। प्रधानाध्यापक आपके संबंधी है तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, मतलब आप पे क्या है, प्रिंसिपल आपके दोस्तों जानकार है ना, हाँ, तो अपन क्या करेंगे, तो अपना एक गांव में सभी को योग्यता अनुसार सुविधा दिलाएंगे। यूं नहीं है कि भाई किसी को चापलूसी कर देंगे, झूठी झूठी शिकायत करेंगे, है ना, आधुनिक सुविधा मिलेंगे अधिक आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबके साथ सम्मान व्यवहार, जैसी जिसकी योग्यता उसको ऐसा ही दोस्तों व्यवहार मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, एग्जाम नजदीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं बिल्कुल मत घबराओ, जो पढ़ाई वही आएगा, डरने वाली तो बात है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। आराम से पेपर देगा, वो पेपर आपका अच्छा जाएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, और भी मैं आपके सामने क्लास लेके आता रहूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।